नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। गुरुदेव नमस्तु। संध्या जैन उपकार एजेंसी सागर। सभी मुनि राजों को मेरा बारंबार नमस्तु। महाराज श्री आज वर्धमान सागर महाराज जी की उत्कृष्ट एवं संलेखना हुई। आज वर्धमान आचार्य वर्धमान सागर जी की आज उत्कृष्ट एवं संलेखना हुई। तो महाराज जी हम जैसे श्रावक को उनके प्रति कैसे श्रद्धांजलि प्रेषित करना चाहिए? देखिए, आज सुबह से जैसे ही ये समाचार मिला मन बहुत प्रमुदित हो उठा। इस तरह की संलेखना बहुत दुर्लभ होती है। 2 दिन पहले भी मैंने कहा था, वर्धमान सागर जी महाराज ने जिस तरीके से संलेखना की इस प्रक्रिया को संपन्न किया वो बहुत दुर्लभ है, प्रशंसनीय तो है ही। इतने साधक होते हैं, सभी साधक श्रेष्ठ होते हैं, सब तपस्या करते हैं, लेकिन विधि पूर्वक काया और कषायों को छीन करते हुए इस तरीके की संलेखना कोई बिरला ही कर पाता है। और जो कोई भी ऐसा करते हैं वे सब इतिहास रच देते हैं। उन्होंने यह कार्य करके संपूर्ण साधु और त्यागी वर्ग के लिए एक उच्च आदर्श स्थापित किया। गुरु राम गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने अपने जीवन काल में जो कुछ किया, वर्धमान सागर जी ने उसे ही दोहरा दिया। यह हम सबके लिए बड़ी प्रेरणा है। विधि पूर्वक अपने आचार्य पद का त्याग, धीरे धीरे अपनी संलेखना की विधि को आगे बढ़ाते हुए नियम संलेखना और उसके बाद यम संलेखना, 9, 10, 11 दिन हुए ना, 13 दिन के निर्जल उपवास के साथ ये बहुत बड़े साहस और पराक्रम की अभिव्यक्ति है। इसकी जितनी सराहना की जाए उतना कम है। पूरे संसार के लोगों ने देखा, दर्शन किया, वंदना की, कितने लोगों की भाव विशुद्धि बढ़ी, लोगों को मोक्ष मार्ग की प्रेरणा मिली। बंधुओं, किसी साधक की संलेखना को देखते समय आप भेद विज्ञान का साक्षात अनुभव कर सकते हैं। जो तत्व ज्ञान हमने शास्त्रों में पढ़ा और सुना है उसका जो प्रैक्टिकल रूप है वो तब दिखता है जब कोई इस प्रकार का साधक संस्कारारूढ़ होकर अपने मृत्यु को मृत्यु महोत्सव में परिवर्तित करता है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं। कैसे यम संलेखना लिए, अब किसकी कितने दिन के उपवास हुए ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन किसने कब निर्णय लिया ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं उनके इस तपाराधना को, ये उनकी इस महा आराधना की बहुत बहुत अनुमोदना करता हूँ और उनके चरणों में अपनी ओर से, पूरे संघ की ओर से और आप सब की ओर से विनयाजलि भी अर्पित करता हूँ और भावना भाता हूँ हमारे जीवन में भी ऐसी ही उत्तम आराधना हो, अपने कषायों को शांत करते हुए, परिणामों की उज्ज्वलता के साथ, भेद विज्ञान पूर्वक, रत्नत्रय के निर्दोष पालन के साथ, काया और कषायों को कस करते हुए इस शरीर को साक्षी भाव से समता पूर्वक छोड़ना ही तो उत्तम समाधि है जो उन्होंने अपने जीवन में पाया। ये निश्चित बहुत ही उत्कृष्ट उपलब्धि है। सबके जीवन में ऐसा हो और
आपने पूछा हम लोग क्या करें? सब भावना भाई, हमारा मरण समाधि से दुर्लभ कर्मों का क्षय हो सदा शौखकारी, ये रोज प्रार्थना करते हैं, ऐसी भावना को बना के रखें। रात्रि 11:34 पर उन्होंने यमराज को भी डराने वाली यम संलेखना पूरी की और यह संलेखना इस 21वीं शताब्दी की श्रेष्ठ संलेखना मानी जाएगी। हम प्रार्थना करते हैं कि उनकी आगामी यात्रा पूरी हो। आज बहुत पावन दिन है, भगवान का मोक्ष कल्याण का दिन। बहुत आचार्य शांति सागर जी महाराज की याद दिलाते हुए पूज्य दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज की वो प्रति छवि दिख रही थी उनके अंदर, जब वो संलेखना की जब बात उनके चेहरे पर जितना तेज और भव्यता दिख रही थी, जरूर वो एक महान वैमानिक देव बन के इस संसार में आए गए होंगे और आकर शीघ्र मोक्षगामी पद को प्राप्त करेंगे। उस पावन कुंथलगिरी पर आचार्य भगवान शांति सागर जी की याद दिलाते और संलेखना को आज उन्होंने पुनः एक बार जीवित किया। उनके चरणों में वंदन प्रणाम करता हूँ। 12 दिन की उत्कृष्ट तप साधना करने वाले महान आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज रात्रि में 11:45 पर उत्कृष्ट महामरण को प्राप्त हुए हैं और उन्होंने 12 दिन की यह उत्कृष्ट साधना की है। 12 दिन का यह तप कोई आसान तप नहीं होता है और इतनी उत्कृष्ट साधना करने के बाद आज वो हमारे बीच में जरूर नहीं है, पर ये पक्का विश्वास है कि उन्होंने ऐसा तप किया कि केवली बनकर वो पुनः हमारे बीच में रहेंगे और हम सबको उनके समोषण में दिव्य देशना सुनने की मौका मिलेगा। मैं तो परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ उनकी दिव्य आत्मा स्वर्ग में बैठ के सीमंदर स्वामी के चरणों में जाके दिव्य देशना सुने। ऐसे भव्य तपस्वी जिन्होंने इतनी उत्कृष्ट संलेखना की है, वर्तमान युग में देखा जाए इतना उत्कृष्ट तप करने वाले मिलने ही साधकों में आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज, उनके चरणों में यहीं से नमन करते हुए कि भगवान आपकी जैसी साधना, आपकी जैसी समाधि हमारी भी हो। 13 दिन से सुनते आ रहे होंगे और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कुंथलगिरी दर्शन करके भी आ रहे होंगे। महान तपस्वी धीरवीर इस युग में जैसे शांति सागर जी महाराज ने कुंथलगिरी में उसी सिद्ध क्षेत्र में संलेखना धारण की थी, अब इतिहास तो दोहराया गया और आचार्य वर्धमान सागर जी ने इसी प्रकार से संलेखना व्रत को लिया। लगातार उनकी साधना अनवरत चलती रही, सजग बने रहे, सारे साधु संग संत उनके लिए सजग बना करके रखे रहे। उनकी अपने आप में जागृति बहुत अच्छी रही और 13 दिन लगभग यम संलेखना चली, पानी भी ग्रहण नहीं किया। ऐसे 13 दिन तक उन्होंने अपने जीवन को अच्छे से संभाला, सजाया और अपना आत्मोत्थान कर गए और कल रात्रि में 11 बजे उनकी संलेखना निर्विघ्न संपन्न हो गई। उनकी संलेखना हो गई। एक प्रकार से देखा जाए तो समाज के लिए तो बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि ऐसे आचार्य हमारे बीच में नहीं रहे। लेकिन जैन दर्शन का तो यही सिद्धांत है और यही है कि जिसने साधु जीवन स्वीकार किया है, सावकत्व स्वीकार किया है, उसे अंत में जीवन का उपसंहार संलेखना पूर्वक ही करना चाहिए। उनके लिए बहुत अच्छा रहा और मैं तो कहता हूँ साधु संत के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का अवसर प्राप्त हुआ। तो संलेखना इस तरह से लेकर के अपने जीवन का उपसंहार करना चाहिए। उन्होंने अच्छी तरह से अपने मन मानस को बनाते, देखो परिस्थितियां तो गर्मी की थी और गर्मी में संलेखना बहुत कठिन होती है, उपवास करना, हाँ निर्जल रहना और 13 दिन तक। लेकिन उन्होंने कितने अपनी साधना जीवन की रही होगी, सोचो विचार करो कितनी दृढ़ता रही होगी। इस प्रकार से उन्होंने अपनी संलेखना ली। धन्य है ऐसे आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज। उनके चरणों में हम यहीं से बार बार नमोस्तु करते हैं और यही भावना भाते हैं हे साधक, जैसे आपने अपने जीवन का उपसंहार किया वैसे सभी जीव अपने जीवन का उपसंहार कर सकें। देखो संलेखना कोई आसान चीज नहीं होती। संलेखना का अर्थ है सामने से आती हुई मौत को देखना। यम, इसी का नाम यम माने होता मृत्यु, मृत्यु का सब लेखन करना।
और दूसरी चीज होती काय और कषाय का लेखन करना। अपने शरीर को धीरे धीरे भोजन पानी त्याग करके क्षीण करना और अपनी क्रोध मान माया लोभ आदि कषाय को राग द्वेष आदि को क्षीण करते चले जाना। ये दोनों प्रकार की संलेखना होती है, काय संलेखना होती है, दूसरी कषाय संलेखना होती है। ये दोनों प्रकार की संलेखना करने वाले भव्य जीव इस संसार में दुर्लभ हैं, जो भी आपने देखे आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज। उसके पहले आपने सुना था आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज। इस प्रकार से इस पंचम काल में बहुत दुर्लभ होती है संलेखना, बहुत दुर्लभ तक क्षण होते हैं। अंत समय सब कुछ त्याग करके अपने आत्म कल्याण में लीन हो जाना। आत्मा और परमात्मा के अलावा कुछ भी नहीं, शरीर भी वहां पर कुछ नहीं, संस्तर का भी त्याग, सब कुछ त्याग करके मात्र आत्मा ही रहती है। आचार्य भगवंत कहते थे समाधि का अर्थ है आदि व्याधि उपाधि से रहित जो परिणाम है उसका नाम समाधि है। आदि व्याधि उपाधि सबसे रहित होकर के मानसिक विकल्प मात्र आत्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा वही मात्र ध्येय बनता है। उस समय सारे विकल्पों से हट करके वह समाधि होती है। वह समाधि बहुत दुर्लभ होती है। जो जीव इस प्रकार का समाधि कर लेते हैं, समझ लेना उनका तो बिल्कुल निकट संसार क्षय होने वाला है, उनका तो कल्याण होने वाला है। वो अपना कल्याण कर लेंगे। इस सबसे ग्रस्तों को भी शिक्षा लेनी चाहिए। क्या शिक्षा लेनी चाहिए? कि हमें भी अपने जीवन में सब कुछ छोड़ करके प्रॉपर्टी और जो कुछ भी राग द्वेष हैं इन सबको छोड़ करके तैयार रहना चाहिए। जो भी व्यक्ति 60 के ऊपर हो चुके हैं उन्हें तैयारी करना चाहिए। जीवन के अंतिम पड़ाव में हैं, जीवन का अंतिम हमारा भला कैसे हो। तो आचार्य कहते हैं संलेखना का अर्थ होता है जीवन का विधिवत उपसंहार करना, राग द्वेष मोह आदि भोजन पानी आदि का त्याग करते हुए आत्मा और परमात्मा का ध्यान करते हुए। एक विद्यार्थी होता है, वह 355 दिन पढ़ाई करता है, स्कूल में बहुत मेहनत करता है, बहुत पढ़ाई करता है। यदि एग्जाम जो 10 दिन होना है उस समय वो बीमार पड़ जाए तो साल भर उसका निरर्थक हो जाता है, सार्थक नहीं हो पाता। समझ गए? 355 की पढ़ाई बेकार हो जाती है। इसी प्रकार से जो जीवन भर व्रतों का पालन करते हैं, धर्म ध्यान करते हैं, समझ गए ना? मतलब 355 दिन मान लो हो और 10 दिन किसके होते हैं? संलेखना के। ये मान करके चलो एग्जाम के परीक्षा के होते हैं। उसमें यदि गाफिल हो गई तो पूरी साधना बेकार हो जाती है। इसलिए अंत समय की साधना चाहे सावक हो चाहे साधु हो, उनको अच्छी तरह से बना करके रखना पड़ती है। चाहे आप हो और चाहे हम हो, सबको उस प्रकार का, क्योंकि जीवन भर के जो व्रत हैं वह सारे के सारे व्रत जो हैं वह पढ़ाई के समान है। व्रतों का पालन करना और अंत समय संलेखना लेना परीक्षा के समान होता है। पढ़ाई की पर परीक्षा नहीं दी तो पढ़ाई बेकार चली जाती है। ऐसे व्रतों का पालन किया और संलेखना नहीं हो पाई तो अच्छे से उपसंहार नहीं होता। ऐसा मत समझना कि जीवन की साधना बेकार हो जाती है। लेकिन यदि सही सफल करना चाहते हो, अच्छी तरह से सफलता पाना चाहते हो तो क्या करना चाहिए? संलेखना की तैयारी भी कर देना चाहिए, करना भी चाहिए। जैसे आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज बहुत पहले से इस प्रकार की साधना करते आए। उन्होंने विधिवत आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जैसा अपना आचार्य पद का त्याग भी किया, अपने शिष्य को आचार्य पद भी दिया, उन्हें संलेखना भी ग्रहण की। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास हो गया, ये मान करके चलिएगा। ये युगों युगों तक इस प्रकार की संलेखना का सौभाग्य जीवों को प्राप्त हो पाता है। भवों में भी साधना करने के बाद बड़ी मुश्किल से एक बार
क्या होता है, संलेखना का अवसर प्राप्त होता है। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारी आत्मा अनादि काल से भटक रही है। हम कई बार साधक बने होंगे पर अच्छी तरह संलेखना नहीं कर पाए होंगे, इसलिए अभी संसार में है। क्योंकि अधिक से अधिक 7-8 भाव ही लेता है। कोई अच्छे संलेखना कर लेना तो अधिक से अधिक कितने, 7-8 भाव। और यदि उत्कृष्ट से देखें अपन तो वह 2-3 भाव में मुक्त हो जाता है, ऐसा आगम का उल्लेख है। क्योंकि ये परीक्षा है, इसमें जो पास हो गया वो संसार से बहुत जल्दी तर जाता है। इसलिए आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज ने जो इस प्रकार की अपने जीवन की जो अंतिम पड़ाव था उसको इस तरफ से जिया, इस तरफ से किया, ये सब हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत बन गए। हमारा भी यही कर्तव्य बनता है बंधुओं, हम आज विद्यांजलि तो अर्पित कर ही रहे हैं उन महान आचार्य महाराज के लिए, लेकिन हमारा ये कहना है कि हम लोग भी सजग रह करके अपने जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास करें और हमेशा अपने में तैयार रहें। पता नहीं कब कैसा क्या हो जाए। आज जैसे एक बार कहते थे, दीक्षा लेते ही संलेखना प्रारंभ हो जाती है। जैसे विद्यार्थी पढ़ाई करता है तो एग्जाम की तैयारी उसी दिन से शुरू हो जाती है। पढ़ाई भी इसी उद्देश्य से करता है, एग्जाम अच्छे से हो हमारा। बोलो भाई, ऐसे ही दीक्षा लेते ही समझो संलेखना शुरू। थोड़ा समझ में नहीं आया कि दीक्षा लेते ही संलेखना कैसे प्रारंभ, तो आज जिसने समझाया, क्योंकि उस समय एक आसन शुरू हो जाते हैं। मुनि बनने के बाद खड़े होकर के भोजन शुरू हो जाता है, और खड़े होकर के भोजन लेने पर क्या होता है, पेट पूरा भर नहीं सकते, ये नियम है। समझ आ रहा ना, कभी खड़े होकर के एक स्थान भोजन करना, चलते फिरते नहीं, खड़े होकर एक स्थान पर, समझ आ रहा है आपको। तो उस प्रकार से, और शरीर कृष्ण धीरे धीरे होता है, एक आसन होता है, अंतराय होते हैं, उपवास होते हैं, कहीं अनुकूल भोजन मिलता नहीं मिलता, सारी परिस्थितियां चलती हैं, तो काय की संलेखना शुरू हो गई। काय कृष्ण हो रहा है ना, काय की संलेखना हो गई। और क्रोध मान माया लोभ से साधु बचे हैं, राग देश से बचे हैं, तो कषाय संलेखना शुरू हो गई। अर्थात आचार्य जी का कहना था, जैसे दीक्षा लेते हैं वैसे संलेखना प्रारंभ हो जाती है। जीवन के अंत में तो उपसन आ रही है। अब जो मुनि महाराज हैं, आज उन्होंने आहार किया, कल तक के लिए तो उनका आहार का त्याग हो गया है, होता ही नियम से। सुनिए ना, नियम संलेखना तो वैसे चल ही रही, कल को सडनली कुछ हो जाए तो कल तक का तो त्याग रहता ही है। बोलो, होता कि नहीं होता। इस प्रकार से साधु जीवन माने मुनि दीक्षा लेते ही संलेखना प्रारंभ हो जाती है। ऐसे गृहस्थों को भी वृत्ति बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? वृत्ति बन करके अंत समय संलेखना की भावना, भाव कम से कम 2 प्रतिमा लेने के भाव बना लेना चाहिए, ताकि सडनली अंत समय संलेखना ले सको। समझ आ रहा ना, क्योंकि व्रतों की ही तो संरक्षण करना है। व्रत होंगे तब तो संरक्षण होगा, व्रत होंगे तभी तो अंत समय तक अपन ले जा पाएंगे। बोलो ना भाई, समाधि किसका नाम है? बोधि समाधि। 2 शब्द सुनते आप लोग। बोधि माने होता रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। और समाधि का अर्थ होता है पूर्णता, अर्थात व्रतों को जीवन के अंत समय तक निर्दोष पालना। इसका नाम क्या हो जाता है? समाधि। तो जब व्रत होंगी तभी तो निर्दोष पलेंगी अंत समय तक, तभी तो समाधि हो पाएगी। इसलिए जो व्यक्ति 60 पर पहुंच गए हैं, सुन रहे हैं ना, उनको वृत्ति बनने की भावना आना चाहिए। मैं जल्दी जल्दी 2 प्रतिमाएं ग्रहण करूं और अंत समय संलेखना लेकर के अपना कल्याण करूं। इस अवसर पर आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज की पिछली रात्रि में संलेखना हुई। हम सभी लोग उनके चरणों में विद्यांजलि समर्पित करते हैं और यही भावना भाते हैं, जैसे 13 दिन तक हे महाराज आपने यम संलेखना धारण की, निर्विकल्प रहे, आपके अंदर जो उत्साह है संलेखना के प्रति बना रहा, और जो आपकी अनवरत तत्व चर्चा चलती रही, मनन चिंतन चलता रहा, ऐसा हम सभी का भी अंतिम अवसानहार हो।
यही भावनाओं के साथ बोले आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज जी की जय, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, आचार्य समय सागर जी महाराज जी की जय। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।